हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल? वालेकुम। जी ठीक। हमसे कहीं नहीं आ रही। जी मैं कर रही हूँ फिर। जी मैम, स्क्रीन होगी शो। प्रेसिडेंट सरकारी एड्रेस। जे कैपिटल होगा। जी ए भी मैम। कैपिटल होगा। ओके मैम। पर्टिकुलर है ना, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन है। आपकी राइटिंग को क्या हो रहा है? आप साथ साथ अपनी राइटिंग पे भी वर्क करें ना। मैंने आपको कहा था नहीं तो बिटवीन द लाइन्स लिखना शुरू कर दें, उससे भी फायदा हो जाता है। ओके मैम। ये क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ? एंड हैड द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस। जी, पहले आपने दी नहीं लगाना। जहां पे जरूरी लगाना आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, उधर तो आप लगाओगे ही ना। और ओके मैम। किसी को क्या पता कौन सा जरदारी कौन सा प्रेसिडेंट है। देखिए, हम न्यूज़पेपर को एज अ रेफरेंस मटेरियल ले रहे हैं। ठीक है। जी मैम। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोमा जरदारी, हैज, हैव, हैड कुछ नहीं लगाना। मैम ये उसमें लिखा है प्रेजेंट ओ पास्ट इंडेफिनेट में। पास लिखा है ना, लेकिन तो अगली लाइन में आपने हैड भी लिख दिया। यही तो कह रही हूँ। फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? ओके मैम। ये प्रॉब्लम है। पढ़ा हुआ है।
द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोमा जरदारी। चलो ये ठीक है, ड्रेस भी लगाना है, ड्रेस। मंडेज ज्वाइंट असेंबली सेशन एंड एनलिस्ट एनलिस्ट डिफरेंट challenges फेसिंग बाय पाकिस्तान। मैं लिख दूं? लिख लूंगा मैं लिख मैं भी। देती हूँ, आप, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए आपने गलती कहाँ की है। दी प्रेसिडेंट मैंने आपको ये रूल भी बताया था सिंगल कोमा का, टू एम्फसाइज। जी मैम। ठीक है, जी मैम। क्लैरिटी हो गई। जब आपने हैड जी मैम। लगाया ऑक्सिलरी वर्ब, तो एक तो उसके साथ वर्ब मेन भी आना चाहिए था। ठीक है। दूसरा, आपने उसको एंड को एज अ कनेक्टेड यूज किया, लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है। तीसरा, आपने ओके। जो है डेफिनेट आर्टिकल दी यहाँ पे लगाया है, और वो उसकी अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। ओके। और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आना था, वो इधर लगाया नहीं। ठीक है। और इनको कैपिटल किया नहीं। उसके बाद लिस्ट ऑफ चैलेंजेस को, जब कोई चीज लिस्ट होती है तो उसको एनलिस्ट बोलते हैं। लिस्ट। एनलिस्ट, ENLIST। देर वॉज, मुझे आपकी बात ही नहीं समझ आई, क्या कहना चाह रहे हैं? देर वॉज यूएल apprehension collect about health education and escalating terrorism। कोई लिंक ही नहीं बन रहा। मैम एप्रीहेंशन होता है किसी चीज का खौफ होना, एडवांस में अलर्ट होना, मतलब मुझे ये खदशा है। कंसर्न। हाँ, मुझे कंसर्न है कि ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। और यूएल लाइक, क्या कहना चाह रहे हैं, आसान लफ्जों में मुझे बताएं, फिर मैं लिख के देती हूँ आपको। मैम के वहाँ देयर वाज एप्रीहेंशन, मतलब एक कंसर्न था उन चैलेंजेस के बारे में जो कि हैं पाकिस्तान फेस कर रहा है। ओके। हेल्थ के बाद कोमा तो नहीं हमने लगाना था? हेल्थ एजुकेशन क्या होती है? जी मैम।
नेगेटिव नेगेटिव अब आप करोगे ना, टेररिज्म नेगेटिव है, दो चीजें पॉजिटिव है, समझ आ गई बात? फिर मैम इसमें सारी नेगेटिव चीजें निकली हैं फिर। जब आपने अगर टेररिज्म टेररिज्म। लिखा है तो एक यहाँ इसको पॉजिटिव कर लो या उनको नेगेटिव कर लो, एक बात तो करोगे ना। ओके मैम। नहीं, मेरी बात समझ आई। हेल्थ और न्यूट्रल टर्म है, एजुकेशन भी आपने न्यूट्रल टर्म लिखी, ना कोई कोमा ना कोई कुछ। ठीक है, बात मुकम्मल नहीं हो रही थी, अब ये मैंने आपकी बात को मुकम्मल कर दिया। ओके मैम। और एस्केलेरेटिंग पॉजिटिव वर्ड होता है किसी चीज को बढ़ाना। ही डिलीजेंटली, एडवर्ब, एडवर्ब एल वाई जो भी होता है वो एडवर्ब पे एंड होता है। ठीक है, जब आपने वर्ब भी नहीं लगाया तो एडवर्ब कहाँ से आ जाएगा? कि आप इसकी प्लेसमेंट चेंज कर दो, मैंने आपको सिनेटिक्स के रूल बताए थे। ही एक्लेम्ड डिलीजेंटली। बेटा आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या हो गया? सही तो करवा के भेजा था, फिर वहीं के वहीं वापस आ गए। कल वाली थोड़ी बेहतर थी, आज नहीं। अच्छा जी। He diligently claimed federal economic success. He has acclaimed diligently ठीक है, ओके मैम। behind federal's economic success। समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम आ गई। हम्म। बात तो मुकम्मल करनी चाहिए ना। तो जब आपको पता है पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपको मैंने पहले भी एक रूल बताया था, जेनेरिक ओवर स्पेसिफिक रूल। तो जब यहाँ तो ना पता हो तो फिर आप कर सकते हो जेनेरिक बात। ओके मैम।
आप हैज हैव कब लगाते हैं? आप इसके रूल्स दोबारा देखें, क्योंकि आप ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को लाइक पोजेशन में या कोई डिस्कशन करते हैं तो आप हैज हैव हैड यूज करते हैं। ठीक है। जी मैम। प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड के बजाय द प्रेसिडेंट हैज आल्सो डिस्कस्ड या शेयर्ड, उसका कंसर्न है या उसने सपोर्ट किया इस बात को? उसका कंसर्न है मैम ये। अच्छा, तो ये बात लिखनी है। हैज shared the concern as well regarding अब ये देखिए यहाँ पे दी सही लगा है। क्यों? क्योंकि आपने फेडरल गवर्नमेंट की बात की, सिंपल गवर्नमेंट होता नहीं आना था दी। ओके। जहां पे लगाया होता है मैं वो भी आपको बताती हूँ कि ये ठीक क्यों है आपका, और ये ठीक क्यों नहीं है। अच्छा मैम, जिस तरह पंजाब की गवर्नमेंट वगैरह होगी उसके साथ नहीं आएगा के दस। साथ भी लगाएंगे, लगाएंगे, खाली सिंपल गवर्नमेंट के साथ नहीं लगाएंगे। ओके। जनरल है ना गवर्नमेंट। जब आप पंजाब गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट पर्टिकुलराइज कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं एक चीज को, तो वो डेफिनेट आर्टिकल बन जाता है। इससे याद रखा करें आप। ओके मैम।
दा के बजाय दिस लिख दे तो सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपने ओके बात कर मैम। ली है ना, किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। दिस या डैट प्रोजेक्ट, बेहतर है डैट लगाएं, क्योंकि वो वाला प्रोजेक्ट सामने तो नहीं पड़ा हो ना, रेफर बैक करने के लिए जी। डैट यूज होता है। जब आपने पास्ट करना है ना, तो मे बी नॉट भी हो सकता है, ठीक है, या माइट बी, द स्पीच ओके। माइट नॉट बी रिमेम्बर्ड। थर्ड फॉर्म आएगी ना, आपने लिखी हुई है। और वैसे भी आपने इट फेल्ट सिंपल पास्ट बनाया है, तो पास्ट फॉलोड बाय पास्ट, ओके मैम। लाइक की स्पेलिंग। फेल्ट नहीं, कोई चीज फील थोड़ी कर रहे हैं। इट वुड कंसीडर लाइक अनदर स्पीच। अब अगर तो पर्टिकुलर ओपोजिशन लीडर होता तो आप उसका नाम लिखते। जी मैम। ओपोजिशन लीडर नहीं कहेंगे। या आपने फुल स्टॉप भी, पीरियड भी लगा दिया, कोमा भी लगा दिया, ताकि मैं जो चेक करूं और वो आपको जी याद जी रहे। मैम, ये गलती हुई थी मुझसे, क्योंकि पीरियड, ये कीवर्ड डिस्प्ले अगले पेज पे आया था। ये फुल स्टॉप ही है। इन्वेक्टिव के स्पेलिंग गलत है, ई भी आएगा। मेरी बात सुने, सिर्फ आपने दो लगाए हैं तो कोमा नहीं आता, फिर एंड आएगा। ओके मैम। Seems like all challenges countries facing। वो मेरे आगे पकड़ा।
It seems like all challenges Pakistan is facing concealed because of dispute in assembly hall, because of commotion, मतलब शोर मचा के असल बात से हट जाना, यही कहना चाह रहे हो ना? हम्म, इट सीम्स लाइक इनफॉर्मल, आप एक चीज को कभी भी रिपीट करोगे तो वो वैसे ही थोड़ा इनफॉर्मल, लाइक तो वो और ज्यादा आपको नेगेटिव में ले जाएगी। इट सीम्स, ओके लाइक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऑल चैलेंजेस कंट्री इज फेसिंग, चलो विच भी लगा दो या डैट लगा दो यहाँ पे। इट सीम्स, यहाँ पे भी आपने डैट लगा दिया था, यहाँ पे विच, मैंने डैट को देके विच कट किया और नीचे वो भी आपने गलत किया हुआ। इट सीम्स ऑल चैलेंजेस पाकिस्तान इज फेसिंग is due to commotion in assembly hall, ठीक है? ओके मैम। Keep it easy. Therefore e आएगा, therefore क्या स्पेलिंग है? Therefore all political party must come on a single page. All political parties must be on a single page instead of their instead of their vested interest to resolve the serious challenges like terrorism, ठीक है? जी मैम। आज आपने इसका बहुत वो लिखा हुआ था। अच्छा मैम, ये स्ट्रक्चर किस तरह बेहतर हो सकता है? ये जैसे कर रहे हैं यही तो वे है। आप मेरे पास किस लिए हैं? इसी काम की वजह से, यही तो आपका काम। ओके। ये अच्छा इतना मैम कोई कुछ, नहीं ना करके, इतना कोई ध्यान से एक एक कोमा एक एक वर्ड नहीं ना चेक करता। अगर कोई टाइम से चेक कर देता तो यहाँ तक होना ही नहीं था, फिर आपकी खुद ही स्ट्रक्चर ठीक हो जाना था। मैं हमने तो सिर्फ बीए में लिखा लिखा था, बाकी एमए में तो लिखा ही नहीं कुछ भी। बस फिर वही चीज है ना, वो चीज रिफ्लेक्ट होती है फिर, और ना कोई चेक भी तो कहीं नहीं करता ना। जी मैम सही। अच्छा मैम, इसके लिए
जिस तरह आप मुझे रूल्स वगैरह बताती हैं वो मैं गूगल से ही देखता हूँ सारे। हम्म। इसके लिए कोई बुक भी होती है जिसमें तफसील से लिखे हों सारे? ये होती है ना बीए इंग्लिश टू द पॉइंट और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, जो है ये। और एक और है सादत हुसैन की। टू द पॉइंट मेरे पास है, उसमें से तो मैं 2-4 पेज आपने बताए थे हाँ पढ़ता हूँ। बस उसको देखिए, असल में ना प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक जगह पे सीक्वेंस भी नहीं पड़ी, सीएसएस का मसला ही यही है। ओके मैम। यही तरीका जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए, अब आपको ये मैंने रूल बताया ना, आप वन वर्ब है ना, तो ये एल वाई पहले कैसे आ गया? वर्ब के बगैर तो नहीं आ सकता ना एडवर्ब। ऐड का मतलब है ए डी, ऐड का मतलब है एडिशन ऑफ वर्ब। वर्ब के मीनिंग को क्लेरिफाई करने के लिए, ऐड करने के लिए एडवर्ब यूज होता है। ठीक है। ओके मैम। पहले वाली बात ही मुकम्मल सेंस बन रही थी, ये वाला सेकंड वाला पार्ट ऐड करके आप अपने लिए मुश्किल ना बनाओ। ओके मैम। जब रेवोकेशन उसने कहा है ना नाउन, तो आपने नाउन एज अ नाउन ही यूज करना है। रेवोकेशन नाउन है ओके ना, मैम। तो उसको आपने नाउन यूज करना जी है, आपने मैम। उसको वर्ब नहीं बनाना। कोशिश यही करनी चाहिए, लेकिन ये भी गलत नहीं होगा। लाइक ओके मैम। पढ़ती है ना। ठीक है, कल से तो बेहतर है। यही काम है, यही इम्प्रूवमेंट है, यही होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके मैम। लाइक और इससे ज्यादा शॉर्टकट लाइफ में नहीं आपको मिलेगा। ये मैं आपको भेज भी दूंगी। ठीक है। ओके ये मैम। प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि ये स्किल है। ये किसी के पास भी शॉर्टकट नहीं है कि वो इसको करे। ये जी मैं मैम आपके साथ ऐसा फाइल ही। भी शेयर कर रही हूँ। और आप पिछले वाली रिकॉर्डिंग भी देख लें जो मैंने आपको कल भेजी थी। ओके मैम, वो मैं देख लेता ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हूँ।